चलो जल्दी आओ, चलो चलें। मिस्टर मॉरिस, कहाँ है डॉक्टर हॉकिंस? वो गांव में ही है कप्तान, कोई बीमार है। जिम? गहरी सांस लीजिए। हाँ? अभी नहीं, एक और गहरी सांस लीजिए। ठीक है, अब लेट जाइए। हाँ। मुझे लगता है इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है। इनकी जान बचाने के लिए हमें तेजी से काम करना होगा और मुझे इन चीजों की जरूरत है। मुझे ये फूल चाहिए, ये वाले जो कि इस किताब में है। फूल नहीं, दवाई की जरूरत है। इन फूलों से बनने वाली दवाई ज्यादा बेहतर है उस दवाई से जो मैंने बनाई है। इस फूल को गर्म पानी में उबालकर इन्हें पिला दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। दुनिया खजानों से भरी पड़ी है, बस ढूंढने की देर है। चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मुझे तुम्हारी राय चाहिए। हाँ? जरा इस कब्र को ध्यान से देखो। ऐसा लगता है किसी कलाकार ने बनाई होगी और इस पर उस इंसान के बारे में कई सारी बातें लिखी हैं। जैसे ये एक सेलर था, स्मगलर, कुक और एक जांबाज योद्धा। जो भी हो, वो एक समुद्री लुटेरा था। ये कब्र लॉन्ग जॉन सिल्वर की है। लॉन्ग जॉन? क्या तुम उसे जानते थे? वो सच में एक पायरेट था। मैं उनके साथ समुद्री सफर पर गया था और सब जानते थे कि वो एक लुटेरे थे। तुम उस पायरेट के साथ गए थे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है, कभी जरूरत नहीं पड़ी। पर मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर आप वादा करते हैं कि आप यकीन करेंगे। कई साल पहले लॉन्ग जॉन वॉलरस पर एक रसोइया थे। वही पायरेट जोशुआ फ्लिंट का जहाज। लॉन्ग जॉन, आज क्या खास है खाने में? मैं तो भूख के मारे बेहाल हो रहा हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ सफर नहीं करता बिली बोन्स। तुम्हारा ध्यान काम पर कम और खाने में ज्यादा होता है। आज तुम्हारा नसीब अच्छा है बोन्स। यहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं और वो दिन भी दूर नहीं है जब जाल में एक भी मछली नहीं होगी और तुम्हें भूखे पेट सोना पड़ेगा। वॉलरस जहाज पर सवार समुद्री लुटेरे अपना लूटा हुआ खजाना किसी एक द्वीप पर छुपाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कप्तान फ्लिंट के पास अपनी योजना थी। फ्लिंट ने जहाज के निचले हिस्से में विस्फोटक लगा दिए थे। और द्वीप पर अपने कुछ साथियों की मदद से एक छोटी नाव में लूटे हुए खजाने को रखकर अपने साथियों के साथ उतरे। जितने कम साथी उतना बेहतर। और जैसे ही जहाज सुरक्षित दूरी पर पहुंचेगा, वो जहाज और उसमें सवार सभी लोगों को उड़ा देगा। इससे मची तबाही और अफरा तफरी में अपने साथ आए आदमियों को वो पिस्तौल से गोली मार देगा और खजाना सिर्फ उसी का हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग जॉन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था।
क्या हुआ कैप्टन? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? और क्या तुमने अपने विस्फोटक का फ्यूज खो दिया है? मैंने जहाज पर सब कुछ देख लिया था। गद्दारी की सजा मौत होती है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? बिली, खजाना छुपा और ध्यान रहे तुम्हें नक्शा भी बनाना है। और तब तक मैं जहाज की कमान संभाल रहा हूँ। बिली बोन्स को एक गुफा मिल गई थी जिसमें वो खजाना छुपा सकता था। उसने एक नक्शा तैयार किया। वो आने वाले तूफान को मात देने के लिए जहाज की ओर भागा। उन्होंने फ्लिंट को वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर याद रखूंगा लॉन्ग जॉन। मेरा जख्म पर खून क्यों नहीं बह रहा? मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। कौन है? चुप रहो, खड़े हो जाओ। छुप क्यों रहे हो? सामने आकर बात करो। मैंने कहा खड़े हो जाओ। हवा की दिशा में चलो, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरे पास आओ। खजाना, मेरा खजाना, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा है। पीछे पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। दूर रहो मुझसे। तुम मेरी शक्तियों के सामने कुछ नहीं। मैं हूँ हुराकान, हवा, आग और तूफान का राजा। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है और आज से तुम मेरी गुलामी करोगे। सुनो, तुम जो भी हो, मैंने आज तक कभी किसी की गुलामी नहीं की, समझ गए? लेकिन अब इसकी आदत डाल लो। अब से तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों मेरे कब्जे में है। ठीक है, पर तुम चाहते क्या हो? सब कुछ, और शुरुआत उस खजाने से करेंगे। नहीं, नहीं। ये सोना मेरी सरजमी से है, तुम इसे वहां रख दो जल्दी, अभी इसी वक्त। ये काम होते ही मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। तुम्हारे लिए मैंने कुछ बड़ा सोच रखा है। इस बीच लॉन्ग जॉन और उसके साथी तूफान में फंसे हुए थे। तूफान ने जहाज को डुबा दिया। सिर्फ लॉन्ग जॉन सिल्वर और बिली बोन्स ही उस तूफान से बच पाए। सुनो, अरे सुनो इधर। एक ब्रिटिश व्यापारी ने उन्हें बचाया और घर वापस लेकर आ गया। उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे से बचा लिया क्योंकि उन्होंने सभी को ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ नाविक थे। उन दोनों में एक समझौता हुआ। जैसे ही दूसरे जहाज का बंदोबस्त हो जाए, हम वापस जाएंगे और उस खजाने को वहां से ले आएंगे। तुम आगे कुछ कहो, उससे पहले वो भूत सच में? हाँ, भूत। जाने दो, मैं जानता था तुम यकीन नहीं करोगे। जिम, सुनो तो, तुम जानते हो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तुम तो साइंस में विश्वास रखते हो। हम दोनों ये जानते हैं कि कैप्टन फ्लिंट के बंदूक की गोली से बचने के कई कारण हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी कारण भूत या जादू होगा। आपको नहीं लगता कि ये मुझे पता है? मैं जानता हूँ कि ये सब पागलपन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है। कुछ चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। अब मुझे जाना होगा। अगर कोई जरूरत हो तो मैं गाँव में हूँ। जिम, एक मिनट रुको।
मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारी बात गौर से सुनूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। पायरेट्स, खजाने और जादू की इस कहानी में तुम्हारा क्या किरदार है? अब तक इस कहानी में मेरा कोई किरदार नहीं। मैं अपनी माँ के साथ था और डॉर्सेट में होटल चलाने में उनकी मदद कर रहा था, और मैं तब सिर्फ 13 साल का था। जिम, जल्दी लकड़ियाँ हाँ लेकर आया। आओ। मैं तो समुद्र की खूबसूरती देख रहा था। मुझे अभी खाना भी बनाना है। यात्री किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्या कमरे साफ और तैयार हैं? हाँ एकदम साफ है, सिवाय उस 3 नंबर के कमरे में जिसका बेड टूटा है। हमेशा ऐसा ही होता है। कारपेंटर को बुलाने का अभी वक्त भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शुक्रिया। हाँ हाँ, एडमिरल बेनबो में आपका स्वागत है। मैं मुंह बंद रखो अपना। और तुम ये बताओ, ये होटल खुला है क्या? जी सर, बिल्कुल है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे पास खाने के लिए मटन है, चिकन है और नान है। मुझे चाहिए बहुत सारा खाना, एक शांत कमरा। इसमें कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि हमें तो खुशी होगी। ठीक है, पर ध्यान रहे मुझे बेवजह कोई परेशान ना करे। हम आपको एक शांत कमरा दे देंगे, फिक्र ना करें। और मेरे लिए तुरंत नहाने का इंतजाम करो। जब शरीर से बदबू आए तो समझ लो नहाने का वक्त हो गया। ये ठीक है मेरे दोस्त, उस नासमझ आदमी को लगा कि वो मेरा हिस्सा हड़प लेगा, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसका क्या करना है, इसीलिए काट दिया, मार दिया। अब वो अगला जन्म भी नहीं ले पाएगा। तुम्हें कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं। आपने बिल्कुल ठीक किया सर। मैं जानता हूँ उसका यही अंजाम होना था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उस आदमी की डरावनी कहानियों से सभी लोग भाग जाएंगे। एक सच्चे नाविक की रोमांचक कहानियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। और जब मैं किले के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ 30 नहीं, 50 नहीं, 100 लोग मरे पड़े थे। लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। बाथरूम का वक्त हो गया। और कुछ चाहिए सर? बस तुम खाना लाते रहो। खाने में कुछ कमी रही तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जाओ, जल्दी से खाना लेके आओ भी। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, मेरे सामने लाशें बिछी थी और मेरे पीछे खूंखार गोली। फिर मैंने ऐसे चाकू घुमाए और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। देख रहा है कैसे? ऐसे। या। और फिर मेरी नजर एक भयानक समुद्री चुड़ैल पर पड़ी। वो 20 फीट 30 फीट लंबी थी। मैंने एक उंगली से उसके सर के टुकड़े कर दिए। मुझे लगता है हम सबको अपना दल बनाना चाहिए। हम तो गम भूल गए, सारी दुनिया भूल गए। अब किसी से क्या कहे यारो, सब अपना भूल गए। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, अपने हथियार उठा लो। खूबसूरत नजारा है। मूर्खों जैसी बातें मत करो। याद रखना, ये समंदर जो है ना, किसी का सगा नहीं होता। आप काफी समय से नाविक रह चुके हैं। हाँ, जब तुम्हारी उम्र का था तो पहली बार सफर किया था। मैं जमीन के लिए नहीं बना हूँ। तो फिर अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक जहाज और जहाजी दल की तलाश में हूँ जो हर स्थिति में सफर कर सके। खजाना। चुप हो जाओ तुम, और तुम अपने काम से काम रखो। जाओ यहाँ से, जाओ। मार पड़ी। 20 घोड़े। ज्यादा बकबक करने के 20 कोड़े पड़ेंगे तुम्हें। हमें इस खजाने को राज ही रखना होगा। कोई भी इस खजाने का जिक्र नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, समझे? क्योंकि ये नक्शा और किसी के हाथ लगा तो खजाने को भूलना ही बेहतर होगा।
इस नक्शे को याद करने के बाद हम इसे जला देंगे। एक खजाने का नक्शा? मुझे पता था उसकी सारी अजीब सी लगने वाली कहानियां सच होंगी। हाँ। उत्तर की ओर जाओ और सबसे बड़ा द्वीप ढूंढो। और फिर क्या? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें राजधानी तक पहुंचना होगा। गवर्नर को ढूंढो, आगे का काम बाद में बताऊंगा। सर, ताजा रिपोर्ट तो चौंकाने वाली है। समुद्री लुटेरों को किसी का खौफ नहीं। उन्होंने हमारे 2 जहाजों को लूट लिया है। हमें और जहाजों की जरूरत है। हम उन्हें इस सेना के साथ नहीं रोक पाएंगे। ब्रिटिश सरकार कई लड़ाइयों में व्यस्त है, जिसमें फ्रांस भी है। ये द्वीप उनके लिए मायने नहीं रखता। फिर भी खत लिखकर मदद मांगने में क्या नुकसान है? आखिरकार मैं अभी भी गवर्नर हूं। अच्छा, तो यही वो जगह है। हिलना मत। कौन हो तुम और किस काम से आए हो, बताओ हमें। अभी बताता हूँ। मौत की सजा वाले कैदी आ चुके हैं सर। कल सुबह जिन कैदियों को फांसी देनी है, ये उसकी लिस्ट है। तुम कौन हो? और तुम अंदर कैसे आए? बचा मुझे। कोई चुप हो जाओ। मैंने कहा आवाज मत करो। हाँ, हम इसे पैसों के लिए बंदी बनाने वाले हैं, है ना? तुम इसका भेष अपनाओगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहते हो? ये क्या हुआ? तुमने क्या किया मेरे साथ? ये आदमी ब्रिटिश सरकार का गवर्नर था। अब तुम इसकी जगह लोगे और जैसा मैं कहूंगा वो करोगे। ठीक है, पर असली गवर्नर का क्या होगा? वो अब इस दुनिया से जा चुका है और तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं गवर्नर हूँ, मेरी हुकूमत होगी। क्या बात है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस द्वीप पर तुम्हारा राज होगा। तुम इस गवर्नर के देश को भी जीत लोगे और जो देश इसके अधीन थे उन पर भी तुम्हारा नियंत्रण होगा। पूरा यूरोप नहीं हो सकता। जिसने भी कोशिश की नाकामयाब रहा। सभी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं तुम्हें शक्तिशाली सेना दूंगा और उसकी लगाम मेरे हाथों में होगी, जिससे सब डरेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम जाकर अपने लोगों को बताओ कि तुम एक गुप्त योजना के साथ समुद्री डाकुओं से लड़ रहे हो। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें अगली योजना बताऊंगा। सबको मौत के घाट उतार दो, गवर्नर यानी मेरे आदेश से। मैं उनमें से एक को जानता हूं। सुनो, उस आदमी की बेड़ियां खोल दो। सर, वो बहुत खतरनाक डाकू है। मैंने जैसा कहा वैसा करो, वरना उसकी जगह तुम होगे। जी गवर्नर, जैसा आप ठीक समझे। तो तुम मेरे साथ चलो। सर, क्या आपने मुझे बुलाया? कमांडर, मैंने फैसला कर लिया है। समुद्री लुटेरे हमें कमजोर समझ रहे हैं। अब वक्त आ गया है समंदर पर हमेशा के लिए राज करने का। और मैं मदद आने तक इंतजार नहीं कर सकता। ये करने के लिए मेरे पास एक गुप्त योजना है, पर वो योजना मैं अभी आपको नहीं बता सकता। गुप्त योजना? मैं समझा नहीं सर। मैं इस द्वीप का मिलिट्री कमांडर हूँ। हाँ, आप हैं। और कमांडर बने रहने के लिए आप इसी द्वीप पर रहेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। सर, मुझे समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए ही चुना गया है। क्योंकि अब तक आप कामयाब नहीं हुए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसा आप
चाहे सर। तो ये जो इंसान यहाँ खड़ा है, क्या ये भी आपकी गुप्त योजनाओं का हिस्सा है? ये मेरा सलाहकार होगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। क्या ये कर पाएगा? बहुत शातिर अपराधी है, कई देशों की सेना इसके पीछे है। हाँ, जाओ तुम अपने काम पर ध्यान दो, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। हाँ। तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुमने भागने या धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढकर ऐसी मौत दूंगा कि मौत की भी रूह कांप जाएगी। बढ़िया, अब जब तुम समझ ही गए हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जिसकी शुरुआत हम कल सुबह करेंगे। फिर मैंने उसकी एक आंख निकाल ली और कहा, सुन धोखेबाज, गद्दार, तूने हमें कुछ पैसों के डॉक्टर लिए लुइस धोखा दिया। यहाँ इतने खराब मौसम में। मैं अपने घर पहुंचा ही था कि मुझे खबर मिली कि रॉबर्टसन फिर से बीमार हो गया है। मैं उसे ही मिलने गया था। ध्यान से सुनो जिम, जब मैंने उसको देखा तो उसको तेज बुखार, सीने में दर्द, फेफड़ों में इन्फेक्शन और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही। मुझे बीच में टोकना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तो मैंने उसकी आंखें निकालकर मछलियों को खिलाई। मैं तुम्हारी बकबक से थक गया हूँ, मुझे तुम लोगों से बात आप किससे सुनाते रहिए, चाहे वो कितनी भी बकवास क्यों ना हो, मुझे अच्छा लगता है। बकवास कह रहे हो? मेरे साथ पियो, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। ठीक है, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं यही कहूंगा कि आपको अब और नहीं पीनी चाहिए। आपको देखकर लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपका चेहरा पीला और सुस्त है। तुम्हें क्या लग रहा है जिम? आपने सही कहा डॉक्टर, मुझे भी इनकी स्किन का कलर ऐसा ही लगता है जैसा आप कह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने ज्यादा शराब पी ली है। इसलिए मिस्टर बोन्स, मैं ये कहूँगा कि आप अपना मुंह बंद रखो। आराम से संभल के मुझे देखने दीजिए। चलिए अपना मुंह खोलिए। मैं बिल्कुल सही था, इनकी तबीयत काफी खराब है। कल से इनको दवा के साथ गाजर का सूप दो और शराब बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या करना है? हिम्मत है तो ये बोतल छीन के दिखाओ मुझसे। छीन के दिखाओ, छीन के दिखाओ। अभी ये आदमी बहुत ज्यादा नशे में है। मैं सोच रहा था काउंट ट्रेलॉनी के घर चलते हैं, उनकी लाइब्रेरी में काफी किताबें हैं जैसे जूलॉजी, एनाटॉमी। शुक्रिया सर, मुझे अच्छा लगेगा। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। इनके जैसे गुरु दुनिया में बहुत कम होते हैं। हाँ, तो उनकी हर बात मानना और अच्छे से पढ़ना, आप यही चाहती है ना मॉम? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आइए अंदर आइए। एक कमरा चाहिए। ये आखिर कर क्या रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कौन है बाहर? अंदर आ जाओ। मिस्टर बिली बोन्स। क्या चाहते हो मुझसे तुम? मेरी मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। ओहो, तो मैडम ने भी बिली बोन्स के बारे में सुना है? खतरा, 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 खतरा। मैं पहले महिलाओं से नफरत करता था, पर अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। नाम क्या है उनका? उनका नाम है मौत। कौन? कौन? आग! आग! अरे नहीं, मेरा घर! पानी लाओ, पानी! आग लगी है, बचाओ! कोई आग बुझाओ! जल्दी करो! जल्दी करो! देखो! प्लीज मदद करो! आग लगी है! पानी लाओ, पानी! कोई है? आग लगी है, बचाओ! कोई आग बुझाओ! जल्दी करो!
जल्दी इधर आओ, देखो। हाँ